सीजन में अभिषेक ने समर्थ को थप्पड़ मारा था और अभिषेक को काफ़ी सिंपैथी मिली थी। आपको लगता नहीं कि इस सीजन में अरमान मलिक ने विशाल को इसलिए थप्पड़ मारा कि उसको संपत्ति मिले? पॉसिबल है, क्योंकि अरमान का गेम प्लान जानना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अरमान के दिमाग में क्या चलता है, ज़बान पे क्या चलता है, कुछ पता नहीं चलता है। और मैं ऑनेस्टली ये कहूँगी कि उनके दिमाग और उनकी बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि विशाल मस्ट हैव नॉट थॉट, या वो सोच नहीं रहे होंगे कि बाहर आके उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है उस थप्पड़ के लिए। लेकिन आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी फॉर यू बाबा, कि तुम्हारा जो नीयत है वो सच है। क्योंकि आप मेरे को बार बार ये बात बोल रहे थे कि मुनीषा जी, मेरी नीयत साफ़ है, मेरी नीयत साफ़ है, मैंने ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला। वो बार बार मुझे ये बात बोल रहे थे, बार बार रो रो के बोल रहे थे। एंड आई थिंक वो बात पब्लिक को समझ में आ गई कि उनकी नीयत ऐसी नहीं है, नहीं थी, नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने गलत वर्ड यूज़ किया, गिल्टी या व्हाटएवर, उसके लिए वो बहुत सॉरी है, लेकिन उनका इरादा वो नहीं है। और मैं यही कहूँगी कि टिल द एंड आई एम विद विशाल। लेकिन अब पायल मलिक भी विशाल के अगेंस्ट बोल रही है, तो आपको उस पर क्या कहना है? देखो, पायल तो डेफिनेटली इट इज़ ऑब्वियस क्यों बोल रही है, वो फैमिली है। कृतिका उनकी सिस्टर इन लॉ है, या जो भी, आई डोंट नो क्या रिश्ता है, बट दे आर मैरिड टू एक पर्सन, सो ऑफकोर्स वो लोग की लॉयल्टी एक दूसरे के लिए ज़्यादा रहेगी। पायल का शायद रिएक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज उनके फैमिली मेम्बर के लिए है, नॉट एज अ को कंटेस्टेंट। लेकिन मेरा रिएक्शन जो है फॉर विशाल इज़ नॉट, मैं उनकी फैमिली नहीं हूँ, लेकिन एज फैमिली की तरह ही हूँ मैं उनके लिए। क्योंकि सर बिग बॉस के घर में हिंसा अलाउड नहीं है, फिर भी अरमान ने थप्पड़ मारा, उसके बावजूद भी वो घर में है। क्या कुछ इस पे कहना चाहेंगे? एक स्पेशल केस का नाम ले दिया गया। जी, मैं यही कहूँगी कि मैं हिंसा के ख़िलाफ़ हूँ, मैं वायलेंस के ख़िलाफ़ हूँ। और हम सब ने ये बात रेज़ किया है कि ये स्टेप जो अरमान जी ने उठाया वो बिल्कुल सही नहीं है। उनका एग्रेशन जायज़ है, उनका एक्शन नहीं। उनका दोनों में फ़र्क है। आप गुस्सा हो सकते, अग्रेशन हो सकते, लेकिन मैं फिर भी एक दूसरे पहलू को रखना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि वो दोनों मियाँ बीवी हैं रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ का रिश्ता को मतलब नज़र में रखते हुए मैं यही कहूँगी कि पॉसिबल है, क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ, इट इज़ पॉसिबल कि किसी का जोश में होश खो जाना एज अ हस्बैंड, नॉट एज अ को कंटेस्टेंट, बट एज अ हस्बैंड ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए जब हमें क्वेश्चन कहा गया कि आपको सब चीज़ों को नज़र में रख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेडीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, और दीपक, लवकेश और रणवीर को कन्फेशन रूम में बुलाया, तो सब ने एक पॉइंट ये रखा कि बिकॉज रियल लाइफ में वो हस्बैंड एंड वाइफ है, एंड ऐसा कोई को कंटेस्टेंट के लिए नहीं खड़े हैं, बट एज अ हस्बैंड एंड वाइफ थोड़ा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। द वर्ड आई एम सेइंग हो सकता है बिकॉज ये पॉसिबिलिटी है। जब आप अपने किसी से आप मैरिड हो तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, लेकिन मैं विशाल और लव दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ और एंड तक रहूँगी। और मैं यही चाहूँगी कि उन दोनों का नाम एंड तक रोशन हो। एंड मैं यही चाहूँगी कि विशाल में, अगर लोगों को विशाल का इमेज नहीं सही लगता है तो प्लीज़, मैं उनके साथ काफ़ी दिन बिता चुकी हूँ, काफ़ी टाइम बिता चुकी हूँ, डे नाइट उनके साथ रही हूँ। एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि विशाल एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है, फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, एंड सेम थिंग फॉर लव।